नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के एक ऐसे पवित्र और रहस्यमय स्थान की, जहां पहुंचना भी एक आध्यात्मिक यात्रा के समान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केदारनाथ धाम की, भगवान शिव का एक दिव्य धाम, जहां श्रद्धा, आस्था और प्रकृति एक साथ मिलती है। इस वीडियो में हम जानेंगे केदारनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में, इसके निर्माण के बारे में, प्राकृतिक चमत्कारों और उससे जुड़े हुए कई रोचक बातों के बारे में। चलिए आगे की जानकारी मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नई नई वीडियो यहाँ पे मिलती रहेगी। भारतीय राज्य उत्तराखंड में गिरिराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सर्वोच्च केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर। जी हाँ, इस संपूर्ण क्षेत्र को केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। ये स्थान छोटा 4 धाम में से एक है। केदारनाथ धाम और मंदिर के संबंध में कई कथाएं तो जुड़ी हुई हैं। आओ जानते हैं इस संबंध में 10 रहस्यमय जानकारी। जी हाँ, 10 रहस्यमय जानकारी। शिवलिंग उत्पत्ति का रहस्य। पुराण कथा के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। ये स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर स्थित है। केदार घाटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण पर्वत। विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की ये तपोभूमि है। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है, जहाँ भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। इसी आशय को शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में भी व्यक्त किया गया है। नंबर 2 पर आता है पांडव कथा। कहा जाता है जब पांडवों को सर्वप्रयाण के समय शिवजी ने भैंसे के रूप में दर्शन दिए थे, जो बाद में धरती में समा गए, लेकिन पूर्णतः सामने से पूर्व भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। जिस स्थान पर भीम ने इस कार्य को किया था, उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। एवं जिस स्थान पर उनका मुख धरती से बाहर आया, उसे पशुपतिनाथ यानी कि जो नेपाल में है, पशुपतिनाथ कहा जाता है। पुराणों में पंच केदार की कथा नाम से इस कथा का विस्तार से उल्लेख मिलता है। नंबर 3 पर केदारनाथ और पशुपतिनाथ मिलकर पूर्ण शिवलिंग बनाता है। जी हाँ, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। इसे अर्ध ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को मिलाकर ये पूर्ण होता है। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। यहाँ के मंदिर का निर्माण जन्मेजय ने कराया था और जीर्णोद्वार आदि शंकराचार्य ने किया था। नंबर 4 पर एक रेखा पर बने हैं केदारनाथ और रामेश्वरम मंदिर। जी हाँ, केदारनाथ मंदिर को ना रामेश्वर मंदिर की सीध में बना हुआ माना जाता है। दोनों मंदिरों के बीच में कालेश्वर, जो कि तेलंगाना में स्थित है, श्री कालाहस्ती मंदिर जो आंध्र प्रदेश में है, एकम्बेश्वर मंदिर तमिलनाडु, अरुणाचल मंदिर तमिलनाडु, तिल्लई नटराज मंदिर चिदम्बरम और रामेश्वर तमिलनाडु में आता है। ये शिवलिंग पंचभूतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जी हाँ, 400 वर्ष तक बर्फ में दबा रहा ये मंदिर। जी हाँ, 400 वर्ष तक बर्फ में दबा रहा ये मंदिर। वर्तमान में स्थित केदारेश्वर मंदिर के पीछे सर्वप्रथम पांडवों ने मंदिर बनवाया था, लेकिन वक्त के थपेड़ों की मार के चलते ये मंदिर लुप्त हो गया। बाद में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने एक नए मंदिर का निर्माण कराया, जो 400 वर्ष तक बर्फ में दबा रहा। तब इस मंदिर का निर्माण 508 ईसा पूर्व जन्मे और 476 ईसा पूर्व देह त्याग गए आदि शंकराचार्य ने करवाया था। इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 80वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। पहले 10वीं सदी में
मालवा के राजा भोज द्वारा और फिर 13वीं सदी में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। 400 साल तक कैसे बर्फ में दबा रहा ये केदारनाथ का मंदिर जब बर्फ से बाहर निकला तो पूर्णतः सुरक्षित था। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी कि 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। उसमें ये मंदिर क्षेत्र भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जाते हैं। दरअसल केदारनाथ का ये इलाका चोराबरी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियरों के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय या अन्य प्राकृतिक आपदाएं जारी रहेंगी। नंबर 6 पर 6 माह तक नहीं बुझता है दीपक। जी हाँ, दीपावली महापर्व के दूसरे दिन के दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित सम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ओखी मठ में ले जाते हैं। 6 माह के बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य की बात है कि 6 माह तक दीपक भी जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद ये भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी की वैसी ही साफ सफाई भी मिलती है जैसे कि छोड़ कर गए थे। नंबर 7 लुप्त हो जाएगा केदारनाथ। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का आगमन होगा। नंबर 8 तूफान और बाढ़ में भी रहता है सुरक्षित। 16 जून 2013 की रात प्रकृति में कहर आया था। जल प्रलय से कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहकर पानी में बह गई, लेकिन केदारनाथ के मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। आश्चर्य तो तब हुआ कि जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव में लुढ़कती हुई विशालकाय चट्टान आई और अचानक वो मंदिर के पीछे रुक गई। उस चट्टान के रुकने से बाढ़ का जल 2 भागों में विभक्त हो गया और मंदिर कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गया। इस प्रलय में लगभग 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। नंबर 9 पर आता कैसे बना होगा ये मंदिर अभी भी रहस्य बरकरार है। ये मंदिर कटवा पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फुट ऊंचे 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े मंदिरों की दीवारें 12 फुट मोटी हैं। ये आश्चर्य ही है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर वो तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। खासकर ये विशालकाय छत कैसे खम्भों पर रखी गई। पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 10 पर निरंतर बदलती रहती है यहाँ की प्रकृति। केदारनाथ धाम में एक तरफ करीब 22,000 फुट ऊंचा केदार, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड का पहाड़। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है, जहां मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी। इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है केदारेश्वर धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी बहता है। यहाँ कब बादल फट जाए और कब बाढ़ आ जाए कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ये थी केदारनाथ धाम से जुड़े कुछ अद्भुत और प्रेरणादायक तथ्य। ये स्थान केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि अध्यात्म, प्रकृति और चमत्कारों का संगम है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, जय केदारनाथ।